मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने ये देखा था इंडिया के सपोज़ इंडिया का ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस कितना है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि इंडिया लैटिट्यूड पे 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, ठीक है, 37 डिग्री तक कुछ एक्सटेंड किया हुआ है। तो हमने देखा था कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है, और इस लैटिट्यूडनल पे भी 30 डिग्री का डिफरेंस है, ये देखा था हमने। और दूसरी बात हमने ये देखा था कि इंडिया के इस साइड में आपने देखा था अरेबियन सी है, इंडिया के इस साइड में बे ऑफ बंगाल है, और इंडिया के इस साइड में हमारा कौन सा है, सी, इंडियन ओशियन सी है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया की लैंड बाउंड्री अगर मैं बात करूँ कितने किलोमीटर में है, लगभग 15,000 किलोमीटर। हाँ, आपको आई होप ये चीज़ें आपको याद होगी कि हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो 15,000 किलोमीटर के करीब है, और हमारी जो सी बाउंड्री है लगभग 7,500 के करीब है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो लैंड बाउंड्री है सी बाउंड्री के डबल है। और सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री हम किस देश के साथ शेयर करते हैं, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बता रखा था कि हमारा देश जो भारत है पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को आपके बुक में इसको चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है, चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि रशिया, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, वो 17.09 एरिया के साथ टॉप पे है। सेकंड पे कनाडा, यूएसए एंड चाइना। इनके एरिया में ज़्यादा का डिफरेंस आप नहीं होगा, यू कैन जस्ट सी, इनके एरिया में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। 5th नंबर पे ब्राज़ील है, 6th पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, और 7th नंबर पे हमारा इंडिया, प्यारा इंडिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ 3rd नंबर पे। ये पूरे वर्ल्ड का 2.5% एरिया हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। और पॉपुलेशन में बात करें तो वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, बट एरिया वाइज वी स्टैंड एट द 7th पोजीशन। कोई बात नहीं, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे के चैप्टर में एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है। इसी चीज़ को ग्राफ बना रखा है, सॉरी मैप बना रखा है, इंडिया का ब्यूटीफुल मैप आप देख सकते हो। और ये आपका दिस इज़, अगर मैं इसके ड्रॉ करूँ तो इसको हमने क्या कहा था, याद होगा ना, लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्थ से साउथ क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। ये वाले डिस्टेंस आप देख सकते हो 3214 किलोमीटर के करीब है, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है लगभग 3214 किलोमीटर है। और गुजरात के से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये वाली जो लाइन होती है गुजरात से जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, इस वाले टिप तक, ये वाली डिस्टेंस लगभग 2933 किलोमीटर है। तो यू कैन सी ऑलमोस्ट हमारा ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है कंपेरेबल है। जो नॉर्थ साउथ वाला डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 200 के करीब, 200 किलोमीटर से करीब ज़्यादा है। बट यानी कि लेकिन आप जब मैप को देखोगे, इंडिया के मैप को देखोगे, तो आपको दिखेगा क्या कि ये वाली जो चीज़ है, ऑल्दो आपको यहाँ पर ये 200 ही दिख रहा है, बट मैप में ये ज़्यादा दिख रहा है, और मैप में ये वाली दूरी कम दिख रही है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द मैप, अगर कोई मैप को देख के बताए इंडिया को, तो ये बोलेगा कि ईस्ट वेस्ट की दूरी तो काफ़ी कम है और नॉर्थ साउथ की दूरी तो काफ़ी ज़्यादा है, बट लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस के हिसाब से ऑलमोस्ट बोथ आर कंपेरेबल। यहाँ देख सकते हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ मैंने भी बताया था सबसे लंबी बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं। यहाँ से लेके, अब देखो यहाँ से लेके फिर यहाँ, ये वाली पूरी लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ हमारी लगती है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश हम शेयर करते हैं। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, बट 1971 में पाकिस्तान के साथ एक हमारी युद्ध हुई थी, और उस युद्ध में बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना था। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो। देखो, दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के बीचों बीच से पास कर रहा है।
लगभग हमारे देश को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, यू कैन सी। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसके हिसाब से हम अपना टाइम डिफाइन करते हैं। ये 82.5 डिग्री है, 82 एंड 30 डिग्री, ठीक है। इसके हिसाब से हम अपने देश का टाइम जोन को फिक्स करते हैं। यू कैन सी दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशियन, और इस वाले एक्सटेंशन को हमने क्या कह दिया, बे ऑफ बंगाल। इस वाले एक्सटेंशन को अरेबियन सी कह दिया है ना। और नीचे आप देखो क्या है, इंडियन ओशियन, दिस इज द इंडियन ओशियन। ये श्रीलंका है, दिस इज श्रीलंका, और श्रीलंका यहाँ से कनेक्टेड है हमारे इंडिया से। इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, पाक, इसको पाल्क लिखते हैं बट पढ़ते हैं पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट को क्या होता है, आई होप आपको ये चीज़ें पता होगी, जो 2 बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। और ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, एंड यहीं पर सेलुलर जेल था जहाँ पर अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को रखते थे पकड़ के, काला पानी की सज़ा देते थे। और यहाँ पे सबसे लास्ट में इंदिरा पॉइंट है, आई होप ये चीज़ आपको दिख रही होगी। ये लास्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट में क्या है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ये वाली। दिस इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आवर कंट्री। अब तो अंडमान एंड निकोबार काफ़ी भारत सरकार ने इसको डेवलप कर दिया है। कभी आपको मौका मिले तो आप जाइए यहाँ पर, घूम के आइए, बहुत इन्जॉय करोगे। अब देखो ध्यान से, और भी चीज़ें मैप में, माय डियर फ्रेंड्स, ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे आसान तरीका होता है मैप को आप पढ़ो। मैप आप अगर आपने समझ लिया तो ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझने में मज़ा आएगा। आगे देखिए, अगर मैं बात करूँ, देखो हमारी लैंड बाउंड्री कितने देशों के साथ शेयर करती है। यहाँ से हमारी लैंड बाउंड्री स्टार्ट होती है, यहाँ से लेके दिस इज़ द पाकिस्तान, एंड अगेन दिस इज़ द अफगानिस्तान। यहाँ इधर वाले साइड में तो पूरा तिब्बत है, जो चाइना अपने आप को क्लेम करता है कि तिब्बत हमारा ही पार्ट है। फिर नेपाल के साथ पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ चाइना हो गया, फिर नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, फिर इधर अगेन चाइना, फिर आप इधर आ जाओगे तो म्यांमार है ना, तो बांग्लादेश। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे पाकिस्तान एक हो गया, अफगानिस्तान दूसरा हो गया, चाइना तीसरा हो गया, नेपाल चौथा हो गया, भूटान पांचवा हो गया, बांग्लादेश छठा हो गया, और म्यांमार सातवां हो गया। तो टोटल ये बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पढ़ा था 15,000 किलोमीटर के करीब है। और सी बाउंड्री आप देखोगे, सी बाउंड्री मैं आपको दिखाऊं तो सी बाउंड्री हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से सी बाउंड्री स्टार्ट होती है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ से होते हुए ये लगभग ये वाले डिस्टेंस 7500 किलोमीटर के करीब है। यू कैन सी दिस इज द आवर लैटिट्यूड, मतलब कि हमारी लैंड बाउंड्री थी और ये सी बाउंड्री है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मैप ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, कौन सी चीज़ें कहाँ से कनेक्टेड है। आप देखो टोक्यो से चलोगे, जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो से देखो ये बैंकॉक, थाईलैंड है ना, थाईलैंड में बैंकॉक आता है। फिर कोलकाता, कोलकाता से फिर देखो ऐसे होते दिल्ली, दिल्ली से फिर आप यहाँ चले जाओगे ईरान, ईरान से फिर यहाँ चले जाओगे सीरिया। तो दिस वे दिस इज द ट्रेड एंड कॉमर्स रूट, इस रूट से आपका ट्रेड होता है। दिस इज द एयर रूट एंड दिस इज द सी रूट। अगर यहाँ से टोक्यो चलेंगे सी रूट के थ्रू, यहाँ पहुँचेंगे मलक्का, मलक्का से पास करेंगे, फिर यहाँ आएंगे श्रीलंका, श्रीलंका फिर यहाँ वहाँ, फिर ये गल्फ ऑफ एडन होते हुए, रेड सी को पार करते हुए, सुएज कैनाल को पार करते हुए, फिर हम पहुँच जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा सी रूट है ट्रेड का, जो डॉटेड लाइन से बना रखा है ये सी रूट है। और जो ये आपने वायलेट लाइन देख रखा है तो ये हमारा एयर रूट है। तो डिफरेंट ये सी रूट हैं, डिफरेंट एयर रूट हैं, अलग अलग तरीके से ये ट्रेड एंड कॉमर्स चलता है। ऑस्ट्रेलिया से उड़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे मलेशिया, मलेशिया से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से यहाँ पहुँच जाएंगे सीरिया, फिर सीरिया से अलग कंट्री में। आप इस मैप को देखना, देख के समझना, ये चीज़ें इसमें बता रखा है।
आगे बढ़ते हैं। इंडिया कंटेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू द एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मरी टाइम कंटेक्ट। इस लाइन में यह कहा गया कि हम तो लैंड रूट के थ्रू पूरे वर्ल्ड से बहुत पुराने सालों से जुड़े आ रहे हैं, बट हर मरी टाइम कंटेक्ट यानी कि लेकिन उसके बाद में समुद्री रास्तों के थ्रू हम बहुत बाद में जाके जुड़े। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज द एंशियंट ट्रैवलर। बहुत सारे ऐसे पैसेज आपने माउंटेन में देखा होगा, हिमालय में है, जो जिसके थ्रू एंशियंट ट्रैवलर हमारे देश में आते थे, हम उनके देश में जाते थे। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया। इस रूट्स के थ्रू सिर्फ आइडिया का एक्सचेंज नहीं हुआ है, कमोडिटीज़ भी एक्सचेंज हुआ है। हमारे देश के उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, ये सारे जो एपिक्स है दूसरे देशों में गए, दूसरे देशों में यहाँ दूसरे देशों से लोग आए, यहाँ उन्होंने रामायण के बारे में स्टडी करा, उपनिषद के बारे में स्टडी करा, पंचतंत्र के बारे में स्टडी करा, और ये सारी चीज़ें दूसरे देशों में ले जाकर उन्होंने प्रचार करा। फिर दूसरे देश के शासक हमारे देश में हमला करने आते थे तो वो उस देश के आर्किटेक्चर को हमारे देश में लाते थे, स्कल्पचर को लाते थे। जैसे ग्रीक का स्कल्पचर है तो हमारे देश में उन्होंने लाया, बनाया, उसको प्रचार प्रसार किया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी ट्रेड हुई है ना, लैंड एंड सी रूट के थ्रू। अब इंडिया की नेबर की मैं बात करूं, अभी जैसे ऊपर मैंने बताया कि टोटल इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। देयर आर 28 स्टेट्स, आप इस चीज़ को याद रखना। इंडिया अपने बाउंड्री शेयर करता है किसके किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, हमने ऊपर देखा था, फिर चाइना के साथ, फिर नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। इन 7 देशों के साथ हमारी लैंड बाउंड्री शेयर होती है। अगर साउथ में बात करें तो साउदर्न बाउंड्री हमारी साउदर्न नेबर 2 हैं, एक है आपका श्रीलंका, एक श्रीलंका है साउदर्न, और एक है मालदीव। तो इनके थ्रू हमारी लैंड बाउंड्री तो नहीं है बट सी बाउंड्री के थ्रू हम इनसे कनेक्टेड है। आपको पता होगा मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, इसके थ्रू हम कनेक्टेड है। मालदीव को हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते रहते हैं, कभी शिप दे दिया, कभी जहाज़ दे दिया। स्ट्रेटजिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मालदीव यहाँ पर होना। तो सी बाउंड्री के थ्रू हम 2 देशों के साथ कनेक्टेड है, श्रीलंका और मालदीव के साथ, और बाकी लैंड बाउंड्री के थ्रू हम 7 देशों से कनेक्टेड है। श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्टेट, जैसा कि मैंने बताया था। श्रीलंका के थ्रू हम पाक स्टेट के थ्रू कनेक्टेड है। गल्फ ऑफ द मन्नार, वाइल मालदीव आइलैंड आर द सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। मालदीव जो लक्षद्वीप के साउथ में है, आप यहाँ देखो, यहाँ आपका लक्षद्वीप है और इसके साउथ में जाओगे तो ये आपका मालदीव है। इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर। हमारे नेबर के साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं और अच्छे रिश्ते हैं हमारे नेबर के साथ। तो आप इस चीज़ को मैप में देख के समझ सकते हो। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, चैप्टर एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज आई होप आप ट्राई करोगे। 1-2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। द ट्रॉपिक एक्वेंसर डज नॉट पासेस थ्रू। आप इस चीज़ को मैप में देखो, मैप में स्टडी करो और मैप के थ्रू देखो कि ट्रॉपिक एक्वेंसर किस राज्य से नहीं पास करता है ना। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया ही सबसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कितना है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हमें कॉमन फ्रंटियर विथ है। ये सारे आंसर्स को आप कमेंट्स करो, वहाँ पे जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उस पर लाइक करूँगा और फिर बाद में मैं इन सारों का कमेंट्स में जवाब दूंगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखें ताकि बोर्ड में जाके आप अच्छे नंबर से पास कर सको। तो शुक्रिया आप सबको मेरा, थैंक यू।